चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अंतर है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रकलित कीजिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सेक थीटा बराबर 12/13 तो दे दिए, लेकिन अब जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जितने भी रेशियो है उस सभी का रेशियो हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका सॉल्व करते हैं। तो ये सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कर्ण और ये मेरा आधार दिया हुआ है, क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण 13 सेंटीमीटर है और मेरा आधार जो है वह 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर, इससे हमको पता चल गया। लेकिन अब हम मेरा ये लंब पता नहीं, लंब मतलब परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है। तो चलिए लंब निकालता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालते हैं। तो लंब का जो सूत्र हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13 माइनस आधार कितना दिया 12, तो 13 के स्क्वायर 169 होता है और माइनस के 144। ठीक है, तो 13 169 में से 44 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 25, और 25 का आप लोग को पता है कि 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है। 25 का जो रूट तोड़ेंगे तो कितना होता है 5। ठीक है, 25 का कितना होता है 5। तो ये मेरा जो निकल गया वो कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब मेरा तीनों पता हो गया। ठीक है, अब मेरा तीनों पता हो गया। अब इसका अन्य सभी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सेक को छोड़कर। ठीक, तो हम लोग का काम हो गया है। अब हम लोग सारा अनुपात को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण कितना होता है, लंब हो गया 5 और कर्ण जो हो गया 13। एक सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना है, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। बस इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे सारा निकल जाएगा। कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है तो 12/5। ठीक है, 12/5। कॉस का सेक होता है तो सेक तो पता ही है। ठीक है, चलिए साइन का कॉसेक होता है तो कॉसेक का निकाल दो। कॉसेक थीटा का हो जाएगा, कॉसेक थीटा का कितना हो जाएगा साइन का उल्टा, मतलब 13/5। 13/5, क्योंकि इसका होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का ये और लंब का इतना है। तो ये मेरा सभी रेशियो निकल गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हुआ।